बाबा जी नमस्कार। आप कहते हो ईश्वर खेल खेल रहा है। पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। होगा वही जो स्क्रिप्ट में पहले से सेव हो चुका है। ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं कि ये सृष्टि चक्र 5000 साल का बना बनाया वर्ल्ड ड्रामा है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, बस रिपीट होता रहता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों में एक ही बात कही गई या कुछ अंतर है? अगर ऐसा है तो हम पुरुषार्थ ही न करें। ये सोचते कि अगर स्क्रिप्ट में लिखा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे अगर हम सोचते हैं तो हम कोई कर्म भी न कर पाएंगे, क्योंकि बाबा आप कहते हो कि बिना फल की इच्छा के कर्म भी नहीं हो सकता। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। सुनीता गुड़गांव, आपकी अति कृपा होगी। आप भी कहते हैं, ब्रह्म कुमारी भी कहते हैं, दोनों में फर्क क्या है? भेद क्या है? ये दाल में काला नहीं है, ये तो सारी दाल ही काली है। भारी अंतर नहीं है, बल्कि विपरीत है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। रिपीट होता है ड्रामा 5000 साल में। इसका मतलब कृष्ण फिर आएंगे। राम फिर आएंगे, कबीर फिर आएंगे, नानक फिर आएंगे। ऐसे ही सारा कुछ होगा। आप भी आओगे, मैं भी आऊंगा, सभी आएंगे। सब कुछ लिखा हुआ है। पहले हम इस चीज का अर्थ निकालें। मर्म क्या है मुझे पता है। मनुष्य का मन इतना शैतान है कि शब्दों में से अपने ही अर्थ निकाल देता है भांति भांति के। गीता की आज 300 से अधिक व्याख्याएं हो चुकी हैं और एक व्याख्या दूसरी से मिलता नहीं। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि तुम दुखी हो, और दुखी इसलिए हो अज्ञान के कारण।
और तुम्हारा अंतस सुखी होना मांगता। सभी जीवों की तमन्ना सुखी होना है, और इस साथ में यह भी है कि दुखी न हूं। बाबा कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। तो जब दुखिया है तो दुख से मुक्त होने की इच्छा जागेगी ही। दुख में ज्यादा देर तक आदमी नहीं रह सकता। घर में लगी आग तो आप घर से मोह कब तक पालोगे? छलांग ले ही लोगे ना। तुम सुखी कैसे हो जाओ? ये सभी धर्म जिन्हें आप धर्म कहते हो, these are only the concepts to be happy। सुखी होने की सिर्फ तरीके हैं। These are only concepts, धारणाएं हैं। पतंजलि योग प्रदीप के योग दर्शन के अर्थ गलत कर लिए गए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, धारणा शब्द को ऐसा विकृत किया गया कि उसकी मिट्टी पलीत कर दी इन लोगों ने। धारणा का अर्थ था कि वह जो सत्य है किसी संत पुरुष से पूछ लो, किसी प्रबुद्ध मानस से पूछ लो, और उसकी धारणा उसी तरह से तो मन में बैठा लो। और धारणा को मन में बिठा के कि ये ऐसा है, तो हम भी ऐसा हो सकते हैं। मसलन अगर कृष्ण पहुंच सकते हैं उस परम तत्व में, राम पहुंच सकते हैं, नानक पहुंच सकते, कबीर, मीरा, दादू, बीखा, एकनाथ, महावीर, बुद्ध, ईसा अगर पहुंच सकते हैं वहां, तो हम भी पहुंच सकते हैं। धारणा का अर्थ ये था किसी प्रबुद्ध जन से उसका सुराग ले लो और उसी धारणा के मुताबिक तुम भी चलो। प्रबुद्ध व्यक्ति को देखो, उसके जीवन में तुम्हें परम आनंद और सुख की अनुभूति हो गई, और जैसे ही तुम उसको झूमता हुआ मस्ती में गुनगुनाता, लड़खड़ाता हुआ बेसुधी में मस्त पाओगे, तो धारणा बना लेना कि जब यह व्यक्ति ऐसा हो सकता है तो मैं क्यों नहीं, और फिर इस रास्ते पे चल पड़ना। फिर धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि में उतर जाना। ये थी परिकल्पना पतंजलि की। यही परिकल्पना महावीर की भी थी, लेकिन इन्होंने अर्थ से अनर्थ कर लिया। कृष्ण की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं। अब भला पूजा करने के लिए
उतनी ही जगह की आवश्यकता होती है ना, जितनी जगह में तुम आराम से बैठ सको। तुम्हारे पूजा गृह घर में कितने लंबे चौड़े होते हैं, बस बैठ जाओ और तुम पूजा कर लेते हो। लेकिन पूजा का तुम्हें पता नहीं कि पूजा होती क्या है। अब समझना, आप में से किसी को प्रेम हुआ, प्रेम में एक भाव उठता है, प्रेम में भाव उठता है कि मैं इसकी पूजा करूं। प्रेम से उठता है पूजा का भाव, और पूजा आप उसी की कर पाते हो जिसको आप अच्छी तरह से देख लो, परख लो। आंखें चार हुई, प्रेम हुआ, तो पूजा खुद ब खुद उतर आएगी। पूजा करने का मन होगा, प्राण कहेंगे कि यह पूजा के योग्य है। अब देखा तो कृष्ण को कभी किसी ने भी नहीं। पूजा सभी कर रहे हैं, इसीलिए पहुंचते भी कहीं नहीं। जब तक तुम किसी व्यक्ति की विलक्षणता को न देख पाओगे, समझ लेना, ठीक से ढंग से इन बातों को हृदय में उतार लेना, जब तक तुम किसी व्यक्ति की विलक्षणता को न देख पाओगे, उसकी विराटता को न देख पाओगे, तब तक आपके मन में उसकी पूजा का भाव नहीं उठेगा। फिर से अच्छी तरह समझ लेना, जब तक आप किसी की विराटता को स्पष्टतया अनुभव नहीं कर लोगे, किसी की विलक्षणता को नग्न आंखों से नहीं देखोगे, तब तक उस व्यक्ति की पूजा का भाव मन में नहीं उठेगा। विलक्षणता को देखे बिना पूजा का भाव उठ ही नहीं सकता। विलक्षणता को देखकर प्रेम पैदा होता है, और प्रेम में पूजा का भाव जन्म लेता है। दिल में उतर जाती है उसकी तस्वीर, हृदय ओतप्रोत हो जाता है उसकी मौजूदगी से, तो प्रेम उमड़ता है। और जब प्रेम उमड़ता है तो भीतर से भाव उठता है पूजा करने का। ये जो पूजा कर रहे हैं कृष्ण की, इन्होंने कृष्ण की विलक्षणता को देखा। जो राम की पूजा कर रहे हैं, उन्होंने राम की विलक्षणता को देखा? नहीं देखा। शास्त्रों में पढ़ा, भागवत में पढ़ा, रामायण में पढ़ा, सैकड़ों तरह की रामायणें लिखी गई। और मैं कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति की विलक्षणता को स्पष्ट नग्न आंखों से निहारे बिना पूजा का भाव पैदा ही नहीं होता। कैसे करोगे तुम अज्ञात से प्रेम?
कल्पना में करोगे, और तुम्हारी पूजा भी कल्पना से अधिक मत होगी, क्योंकि जब तुम्हारी धारणा ही कल्पना पे आधारित है, तुमने स्पष्ट दर्शन ही नहीं किया, तो तुम्हारी धारणा कल्पना पे आधारित है, तो तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी पूजा भी कल्पना से अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। देखिए इन धर्म प्रचारकों को, पूजा मीरा भी करती है, मस्त, और महलों को त्याग देती है। और हमारे आज के भागवत सप्ताह की कथा सुनाने वाले लोग कहते हैं कि हम पूजा करते हैं, और इनसे कह दो कि पैसा नहीं मिलेगा, फिर ये पूजा नहीं करेंगे, ना सप्ताह की कथा आपको सुनाएंगे, ना ही पूजा का भाव इनके मन में उठेगा। और भला पूजा करने के लिए किसी पंडाल की आवश्यकता होती है क्या? राजनीतिज्ञ लोग श्रोताओं की खाली कुर्सियां देखकर वापस चले जाते हैं, बहाना कुछ भी लगा दें। सत्य होता है दूरबीन के द्वारा देखी गई खाली कुर्सी है ही नहीं कोई सुनने वाला। काहे कुछ भी कह दो, वापस लौट जाओ, इज्जत बच जाएगी, तो लौट जाते हैं। ऐसे ही भागवत सप्ताह या किसी भी तरह के धर्म के प्रचार करने वाले से बोलो कि दाम नहीं मिलेगा, नहीं आएंगे, देख लेना, कह के देख लेना। पूजा मीरा भी करती है, रात को गल से लगा के सोती है हृदय से भगवान कृष्ण की तस्वीर को, और सोते सोते भी अगर उसकी तस्वीर कोई खींच लेता है हाथ से, तो वह हड़बड़ा के उठती है, रोने लगती है कि मेरा भगवान मुझे दे दो, मेरा कृष्ण मुझे दे दो, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। और यहां भागवत सप्ताह की कथा करने वाले कहते हैं जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति तुम्हें बनाऊंगी। अभी उसका अभी पति कृष्ण हुआ नहीं, पति यानी मालिक। मीरा कहती है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और किसी को दिखाती नहीं, और मदहोश आंखों से उस सरूर को पीकर लोक लाज त्याग कर, पता नहीं साड़ी का पल्लू किधर जाता है, राज घराने की रानी महलों में पली, बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, कोई मुआवजा नहीं मांगा किसी से, कोई पंडाल नहीं जचाया,
कोई श्रोताओं का इंतजार नहीं किया, कोई दाम नहीं मांगा किसी से। भला अगर पूजा में आनंद नहीं है तो कथा सुनाने में पूजा से ज्यादा आनंद है। अगर तुम्हें पूजा में आनंद न मिला भगवान कृष्ण के, तो कथा तुम्हारी फीकी रहेगी और पूजा जगह नहीं भालती, और पूजा श्रोताओं का झुंड नहीं भालती। न उसे झुंड चाहिए, न उसे दाम चाहिए, न उसे ख्याति चाहिए। बिल्कुल उसकी तो ख्याति खत्म कर दी गई। मीरा ने लुटा दी अपनी सारी ख्याति। रानी थी, महलों में पली थी, घर जला दिया अपना, अपने ही हाथ से राख कर दिया अपना सारा अस्तित्व, कृष्ण के चरणों में कुर्बान कर दिया। खाक हो गई। न श्रोताओं का इंतजार किया, गीत गाई, नाची, मस्ती में नाची, लेकिन कहां वो मीरा की मस्ती तुम पैदा कर पाओगी। ये बच्चियां गुमराह हो गई हैं। कौन दिशा दिखाए इनको? गुमराह कौन दिखाए दिशा इनको कि ये मानस शरीर का उपयोग हो सकता है उस प्यारे को, उस माखन चोर को साक्षात करने के लिए। पूजा क्या है? पूजा है उस विराट अस्तित्व को, उसकी विलक्षणता में, उसकी विराटता में निहार लेना। पूजा है उसकी विराटता में, कृष्ण की विलक्षणता में, विराटता में उसको देख लेना। प्रेम पैदा होता है, श्रद्धा पैदा होती है, और श्रद्धा से पूजा का भाव जन्मता है। खुद ब खुद थाली हाथ में आ जाती है। तुम्हारी पूजा मात्र दिखावा है। मीरा ने कोई थाली भी ना उठाई, और मीरा की पूजा का मुकाबला बस कोई ना कर सका उसके बाद, और शायद कोई ना कर पाएगा उसके बाद। ना दाम चाहिए मीरा को, ना सुनने वाले, कथा को श्रवण करने वाले चाहिए, ना भीड़ चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना सुंदर वस्त्र चाहिए, ना ही कोई अलंकार और उपाधि चाहिए। मीरा को तुम्हारे भारत रत्नों से कुछ नहीं लेना। उसे जो रत्न मिल गया पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
उसे ये रतन चाहिए, राम रतन धन। मीरा को धन मिल गया। पूजा छोटी सी जगह में हो सकती है, क्योंकि जिसकी आप पूजा करते हो उसके लिए कोई बहुत बड़े मंत्रों की आवश्यकता नहीं होती। पहले पूजा का अर्थ समझ लो। पूजा का अर्थ विराट की विलक्षणता को नग्न आंखों से निहार लेना प्रथम। जैसे ही निहारोगे तुम्हारे भीतर उसकी विराटता के कारण प्रेम की उत्पत्ति होगी, और प्रेम की अतिरेक सीमा श्रद्धा होती है, और श्रद्धा पूजा पैदा करती है, पूजा का भाव पैदा करती है। तुमने किसी पागल की आरती उतारते हुए किसी व्यक्ति को देखा है? किसी मूढ़ व्यक्ति की आरती उतारते हुए तुमने किसी व्यक्ति को देखा है? नहीं, क्योंकि उसमें विलक्षणता नाम की कोई गुण ही नहीं। जब तुम विराट की विराटता को देखते हो, उससे पहले पूजा का जन्म नहीं होता, क्योंकि उससे पहले प्रेम का जन्म नहीं होता, और प्रेम ही श्रद्धा बनेगा अपने परिपूरक ढंग में, और श्रद्धा से पूजा करने की भावना पैदा होगी। पूजा सीखनी तो मीरा से सीखो। आज की प्रवचनकर्ताओं से मत सीखो, भटक जाओगे। खुद ही भटके हुए लोग हैं। करियर भी तो बनाना है भाई। मीरा ने तो करियर गंवाना था, लुटाना था, खुद को लुटना था उसके प्यार में। यहां दीवानगी नहीं है, यहां कला है, और कला में दीवानापन कभी नहीं होता। कला तो एक आर्ट है। कला तो एक अभिनय है, अभिनय कला। लेकिन मीरा के पास कोई कला नहीं, क्योंकि मीरा अभिनय नहीं करती। मीरा के भीतर से आता है वैराग्य, विरह। मीरा कहती मैं घायल हो गई तेरे प्यार में। तुम क्या जानो मीरा का हृदय का दर्द क्या है। घायल की गति घायल जाने, या जिन घायल होए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। सभी धर्मों की पूजाएं व्यर्थ हैं। पहले उसकी विराटता को, विलक्षणता को देखो। पूजा की फिक्र क्यों करते हो? प्रेम की फिक्र क्यों करते हो? श्रद्धा की फिक्र क्यों करते हो? श्रद्धा को थोपना बंद करो। उसकी विलक्षणता देखकर श्रद्धा खुद से उत्पन्न हो जाए। उसकी विलक्षणता ही इतनी है कि श्रद्धा का जन्म हो ही जाएगा। प्रेम की प्रगाढ़ता बारिश होगी उसकी विलक्षणता को देखते ही, और तुम धन्य हो जाओगे, निहाल हो जाओगे।
कोई वासना न बचेगी, कोई दौड़ न बचेगी। मीरा ने कुछ नहीं होना है। और सच पूछो तो मीरा जो कुछ आप होना चाहते हो उसको छोड़ना चाहती है। आप महलों की रानी बनना चाहती हो, वो महलों की रानी है, दीवानी हो गई। और लोग ताने दे रहे हैं, हंस रहे हैं, ताली मार मार कर उसका मजाक उड़ा रहा है। ये देखो, महलों की रानी नंगे पांव, पल्लू का पता नहीं, साड़ी का पता नहीं, हाथ में साज लिए, आंखों में सरूर, अंधी हुई भागी जा रही है। क्या हुआ इसे? प्रेम से अश्रु की धारा बह रही है कृष्ण के विरह की। इसे ही भाव समाधि कहते हैं। मीरा कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो जाती है, लेकिन आज कृष्ण के उपासक, कृष्ण की पूजा करने वाले कृष्ण के प्रेम में व्यापारी हो गए हैं। दाम इनके फिक्स हैं। रेट लिस्ट इनकी तय है। और सिखा रहे हैं आपको आध्यात्मिकता। यह प्रवचन नहीं है, यह प्रवंचना है। इनको प्रवचन मत समझ लेना, प्रवचन समझने की गलती मत कर लेना। यह आत्म प्रवंचना के लक्षण है। खुद को भी धोखा दिए, सबसे पहले तो खुद को ही धोखा दिए। ये भी मीरा हो सकती थी। नहीं हुई, व्यापारी बन गई। व्यापारी कौन? जो अपने एक्टिंग का दाम वसूल ले, वो व्यापारी। अभिनेता जो अपनी एक्टिंग का दाम वसूल ले, फिर उससे कोई भी अभिनय करा लो। ये प्रवंचक हैं, प्रवचन करता नहीं, क्योंकि इनके भीतर कोई प्रेम की धारा मैंने बहती नहीं देखी, इन्होंने खुद भी नहीं देखी होगी। एकांत की कोठरी में बैठ के इसने उनके विरह में, उस महान विराट के विरह में आंसू कभी ना बहे होंगे। और इनसे अच्छे तो वो प्रेमी हैं जो एकांत में बैठ के अपनी प्रेमिका, अपने प्रेमी के लिए आंसू बहा लेते हैं। हिरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। और तुम क्या जानो उसकी अवस्था क्या है। घायल की गति घायल जाने, या जिन घायल होए, तुम घायल होके देखो। तुम ऐसे ही ताड़ी मत पीटो। ये ताली पीटने से और ताली पिटवाने से कुछ नहीं होगा।
रूपांतरण किसी के भीतर नहीं हो पाएगा। ना तुम मीरा बन पाओगी, ना तुम्हें सुनने वाले मीरा बन पाएंगे। मीरा बनना है, कृष्ण की पूजा करनी है, तो कृष्ण की विलक्षणता को, कृष्ण की विराटता को अपनी नगन आंखों से निहार लो। सर्वप्रथम यह है क्वालिफिकेशन, और फिर सब कुछ अपने आप कट जाएगा। फिर फिक्र मत करना। और जिसे राम रतन धन मिल गया, उसे फीस नहीं चाहिए होती। कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। मिला कुछ नहीं। कौन जीता है? वैराग के उत्पन्न होने की फिक्र कौन करता है? कौन इतनी फिक्र करे? सस्ता मार्ग अपना लो। कोई अवश्य ही लक्ष्मीबाई बनने की आवश्यकता है? जरा थोड़ा अभिनय कर लो। कोई जरूर ही राधा बनना है, कोई जरूर ही मीरा बनना है। थोड़ी अभिनय करके देख लो। लोगों को मूर्ख बनाना बड़ा आसान रहा है, सदा से रहा है। ये सिर्फ आज ही की बात नहीं है। सदा से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, और धर्मों के नाम पे। और ये सभी प्रश्नों के जवाब जानते हैं। बड़ी हैरानी हुई मुझे। सर्वज्ञ और संत कहते हैं कि वह जाना ही नहीं जा सकता, और ये सब कुछ जानते हैं। ये कृष्ण से बड़े हो गए, ये संतत्व से बड़े हो गए। इन्होंने सभी संतों को मात दे दी। मूल प्रश्न पर आएंगे हम। पूजा का अर्थ मैंने आपको विस्तार से समझा दिया। जब तक उस विराट की विलक्षणता को आप निहार ना पाओगे, बिना किसी संशय को स्पष्ट स्पष्ट अपनी नगन आंखों से उसकी विराट सत्ता को जब तक आप ना देख पाओगे, तब तक आप उसकी पूजा करने के योग्य ही नहीं होगे। और फिर नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पूजा करनी आती नहीं, मंदिरों की जरूरत है। प्रार्थना का पता नहीं, मंदिरों की आवश्यकता है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। पूजा पूजा करनी नहीं आती, उसकी विराटता को नहीं निहारा, अब फिर यही काम कर लेते हैं। अब मंदिर बनवा लेते हैं, मस्जिद बनवा लेते हैं। धर्म स्थल रोज नए पैदा होते हैं। पूजा करने वाले
पैदा होने बंद हो गए। मेरा प्रश्न है, इस बिटिया का सवाल है, दोनों में एक ही बात कही गई है, आप भी कहते प्रिस्क्रिप्टेड है, ब्रह्म कुमारी भी कहती प्रिस्क्रिप्टेड है, या कुछ अंतर है दोनों में? मैंने कहा कि ये दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल ही काली है, अंतर ही अंतर है। बाबा कहते हैं कि आप दुखी हो, सीधे सीधे शब्द बोलते हैं, बाबा फिक्र नहीं करते। बाबा कहते आप दुखी हो, मानो न मानो, अकेले में बैठे आप अपने दुख को रोज निहारते हो। मुरली सुनते हो या मुरली बजाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण मुरली बजाते थे, आप मुरली सुनते हो, लेकिन सुनने वाला वो मन कहां है? वो रिसेप्टिव माइंड है कहां? क्या फर्क है? बाबा कहते कि आप दुखी हो, और सुखी होने के अनेक उपाय हैं। उन उपायों में से ये उपाय है जो बाबा बताते हैं। कि अगर आप ऐसे चलोगे जीवन में तो पहुंच भी जाओगे, और रास्ता भी बड़े प्रेम से कट जाएगा, हंसते नाचते गाते कूदते। यह एक जरिया है, यह एक रास्ता है। अगर इस रास्ते से चलोगे तो बाबा कहते मेरा अनुभव है कि आप पहुंच भी जाओगे और तकलीफ भी नहीं होगी। कोई हठ योग नहीं, कोई मुद्रा नहीं लगानी, कोई आसन नहीं जमाना, कोई तंग नहीं करना इस शरीर को, क्योंकि शरीर को तंग करने का अर्थ बलात्कार होता है। शरीर तुम हो रहे, दूसरे से किया गया व्यभिचार बलात्कार है, जबरदस्ती बलात्कार है। शरीर तुम हो रही, शरीर को मोड़े तोड़े जाते हो, शरीर से मुद्दाएं साधते चले जाते हो, और पहुंचने की बात करते हो परमात्मा तक। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो हैं तो डाइटिशियन, बताते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, घोषित करते हैं खुद को आध्यात्मिक गुरु है, डाइटिशियन। बहुत सी भ्रांतियां उत्पन्न होंगी। यह सिर्फ एक मार्ग है। बाबा कहते मैंने जाना, जो करता वो ही करता। तभी अपनी वाणी में उसे कर्ता पूर्वक कहा गया। और कहते तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा, सोचे सोचना हो गई, जे सोचे लख बार।
चुप है चुप न हो गई, जय लाए रहा लिबतार। तुम लाख ओम का जप किए जाओ, ओम को दोहराते रहते हैं कुछ धर्म, ओम का उच्चारण करते हैं कुछ धर्म, लेकिन उन मूर्खों को यह पता नहीं कि बाबा उस एक ओंकार की बात ही नहीं करते। बाबा कहते हैं कि ये ध्वनि आपके भीतर सदा विराजमान, सदा गूंज रही है, उसके अस्तित्व की आवाज है ये। जैसे आप किसी एकांत में जाके सन्नाटे की आवाज सुनते हो, वैसी ही आवाज आपके अस्तित्व की अपने ही भीतर हर वक्त गूंज रही है। इसे गुंजाने की आवश्यकता नहीं। तुम ओम का जाप करते हो, बाबा दूसरी बात कहते हैं। बाबा कहते हैं जाप मत करो, क्योंकि सारा अस्तित्व उसकी आरती उतार रहा है इस ओंकार का जाप करके। वहां चले जाओ, वहां अमृत बरसता है। जो कबीर कहते हैं नाचो भक्तों अमृत बरस रहा है, तो अमृत बरस रहा है, वहीं जाना पड़ेगा। बारिश में नहाना, तो वहां जाना पड़ेगा जहां बारिश हो रही है। एक कहावत है कि सावन के महीने में जो बारिश होती है वो एक वाड़ को छोड़ देती है। एक खेत में बारिश होती है, दूसरे में नहीं होती। फर्क कितना? बस एक बांध का फर्क है। एक खेत में बारिश हो रही, दूसरे खेत में नहीं होती। आप देख लेना, ऐसा होता है, आपने देखा होगा। सावन की बारिश ऐसी होती है, एक वाड़ को छोड़ देती है, दूसरे खेत में बरसने लग जाता है। ऐसे ही तुम्हारे साथ हुआ है। नानक के खेत में बारिश हो रही है, आपका खेत शुष्क पड़ा है। आप पानी की प्यास से दुखित हो, प्यास बुझाने की ललक मिटती नहीं, क्योंकि प्यास नहीं बुझती। बरस तो रहा है, लेकिन आप उस स्थान पे नहीं हो जहां वो बरस रहा है। उस स्थान पे उतर जाओ जहां वो बरस रहा है। कबीर कहते हैं भक्तों नाचो, अमृत बरस रहा है, नाचो। कहते हैं उस स्थान पे पहुंच जाओ जहां बारिश हो रही है अमृत की, और वो स्थान कहां है? कहीं सतलोक में नहीं, आपके भीतर है। बाबा कहते ओंकार का जाप मत करो। एक ओंकार आपके भीतर, वो ध्वनि हर वक्त गुंजायमान है और वहां बरसता है अमृत। जाओ उस स्थान पे और पी लो। और कैसे जा पाओगे? नाम खुमारी, उस खुमारी के जरिए। ध्यान रखना, इस नाम ने बड़ों बड़ों के बेड़े गर्क किए। शब्द दूसरा साथ समझ लेना। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जो दिन भर रात चढ़ी रहे, ऐसी खुमारी में डूब जाओ, उसको कहते हैं नाम। शब्दों को नाम नहीं कहते, शब्द तो अनेक है। शब्द तो हर भाषा के अपने हैं,
जो परमात्मा के लिए प्रयोग कर लिए गए। कौन सी भाषा है जिसमें आपको परमात्मा का नाम यकसा मिलेगा? सभी भाषाओं ने परमात्मा को अपने अपने नाम दिए। तो तुम्हारी भाषाओं के नाम तो उसके नाम नहीं है। जो तुम्हें गुरु दान देता है वो नाम दान नहीं है। नाम किसे कहते हैं? बाबा, जो खुमारी पैदा करते हैं। और खुमारी कैसे पैदा होगी? जहां अमृत बरसता है वहां चले जाओ, उस मुकाम पे पहुंच जाओ, उस मुकाम पे खड़े हो जाओ, बारिश में नहा लो। बरस रहा है अमृत, वो अमृत पियोगे, खुमारी चढ़ जाएगी। चलोगे उधर, पांव पड़ेंगे इधर, छलकेंगे पैमाने, बरसेगा वो आनंद का समुद्र, बेसुधी में मस्त हुए हुए जाओगे। इस चिंता को भुलाने के लिए आप रोज मैखाने में जाते हो। लेकिन बाबा एक और मैखाना बताते हैं आपको, जहां हर वक्त बरस रहा है वो समुद्र, और जो एक बार पीता है वो कहते हैं कि कभी उतरता नहीं, चढ़े रहे दिन रात, दिन हो रात हो, सुबह हो शाम हो, कोई महीना नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई वार नहीं। उस कर्ता के पास पहुंच जाओ। उस आनंद के समुद्र के पास पहुंच जाओ, उस मकाम को छू लो। उसे बाबा कहते हैं नाम। और तुम जपे चले जाते हो। इस नाम ने बहुत से लोगों को व्यर्थ के परिश्रम में डाल रखा है, होता कुछ नहीं। बाबा, ये दोनों बातें एक हैं? नहीं, एक नहीं। ये कहते हैं कि प्रीस्क्रिप्टेड है। बाबा कहते हैं कि प्रीस्क्रिप्टेड है, लेकिन ये आसान रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने का। ऐसा नहीं, रास्ते और भी हैं। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। लेकिन ये रास्ता बड़ा मजेदार रास्ता है। स्वीकार कर लो, जो होता है वो करता है, इसको मान लो। ये एक व्यवस्था बताई गई आपको, आप इसे चपट मत जाना। क्योंकि अगर आप फिलस्फर बन जाओगे इसको पैमाना मान के, तो फिर आगे से आगे प्रश्न उठाता रहेगा आपका शरारती मन। फिर कहेगा मैं क्यों उठूं, इट इज ऑलरेडी स्क्रिप्टेड, यह लिखा ही हुआ है, फिर मैं क्यों उठूं। नहीं, चूक गए जो बाबा कहना चाहते हैं। बाबा ये नहीं कहना चाहते। बाबा कहते हैं ऐसा मान लो, स्वीकार कर लो अपने पूर्ण हृदय से, पूर्ण प्राणों से, कि जो तू करता है ठीक करता है, और जो तूने किया ठीक किया। मेरी बुद्धि तेरे से ज्यादा नहीं। सभी रास्तों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। यही बात कृष्ण भगवान ने कही। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
मैं तुझे सभी प्रकार के रोगों और पापों से मुक्त कर दूंगा। यही बाबा कहते हैं। लेकिन धर्म बनते हैं तब जब एक रास्ते को पकड़ लिया जाता है मूल रास्ते की तरह कि बस ये ही है, वहां चूक हो जाती है। मैंने बाबा का एक कॉन्सेप्ट बताया आपको, कॉन्सेप्ट और भी बहुत है। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। राहतें और भी हैं वसल के राहत के सिवा। बाबा कहते कि सिर्फ यही मार्ग नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बताया आपको, लेकिन बाबा कहते हैं बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैं इसी से चला, तुम भी इसी से चलो। बड़ा प्यारा रास्ता तय हुआ, हंसते नाचते गाते। बाबा सदा गाते रहते हैं। उनसे कोई प्रश्न पूछ लो, सीधे सीधे जवाब नहीं देते। कहते हैं बाला मर्दाना से, चलो शुरू हो जाओ, संभालो अपने साज। और बाबा गाते हैं, गाते हैं, बोलते नहीं, बाबा गाते हैं। हंसते गाते नाचते ये मंजिल तय हो जाएगी अगर आप इस रास्ते से चलोगे। लेकिन आप तो चिपट गए, आपने तो मीन मेख निकालना शुरू कर दिया। एक देवी का कमेंट आया, अगर परमात्मा ही सब कुछ करता है एंड इट इज प्रिस्क्रिप्टेड, तो फिर ये बलात्कार उसकी मां से पूछो जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ। ये चिपट गई देवी। बाबा की मंशा ये नहीं है। ये जिसकी हत्या हुई उसके पुत्र से पूछो, उसके पिता से पूछो। बाबा की कहने की ये अर्थ कभी भी नहीं है। आप चिपट गए, आपने इसे सिद्धांत मान लिया। ये था कॉन्सेप्ट, ये था एक रास्ता। आपने इसे एक रास्ते की बजाय आपने इसे मंजिल मान लिया, जहां गलती खा गए। ये चलने के लिए था, मानकर बैठने के लिए नहीं था। बाबा कहते रास्ते और भी हैं, आपको ठीक लगे उन रास्तों से चले जाना, लेकिन मैं चला हूं इस रास्ते से, और बड़ा प्यारा रास्ता है और बड़ी आसानी से कट जाता है। हंसते गाते नाचते गीत गुनगुनाते बड़े प्यार से कट जाता है रास्ता। हठ योग का रास्ता बड़ी मुश्किल है, कठिन है, कष्ट ही कष्ट है हर तरफ। लेकिन ये रास्ता बड़ा विलक्षण रास्ता है, बड़ा आनंद से भरा हुआ, मस्ती से भरा हुआ, सुखदायक रास्ता है। यह कॉन्सेप्ट सबसे प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसलिए बाबा आपको बार बार कहते हैं, तेरा पाना मीठा लगा। होइए सोई जो राम रच राखा, कोकर तर्क बढ़ावे साखा। सभी संतों ने कहा
मेरी तो यही अर्जी, कर वही जो तेरी मर्जी, पलटू कहते हैं। बहुत से संतों ने ये कॉन्सेप्ट अपनाया और पहुंचे, ज्यादा मात्रा में पहुंचे और जल्दी पहुंचे, सीधी सीधी छलांग लगे और रास्ता बड़े मजे से कट गया, नाचते गाते कट गया। बाबा ये कहते हैं जस्ट इट इज ए कॉन्सेप्ट, नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ। आप इसे मंजिल की तरह मत लेना। अगर इस रास्ते से चलोगे तो सुखद सुखद पहुंचे जाओगे, पता भी ना चलेगा कब मंजिल तय हो गई, कब वो प्यारे की मनमोहनी मूर्त आपके समक्ष आके खड़ी हो गई। बाबा ये 5000 साल में जो दोहराया जाता है दोबार से कॉन्सेप्ट है ब्रह्म कुमारी का। मैंने ब्रह्म कुमारी का इतिहास कभी नहीं पढ़ा, इच्छा भी नहीं हुई, बस सुना। जैसे इस पुत्री ने सुना दिया वैसे ही कुछ लोगों ने मुझे कुछ और सुना दिया। सुना तो फिर कृष्ण फिर आएंगे, बाबा से बात नहीं बनेंगे, शिव बाबा से बात नहीं बनेगी क्या? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर युग बदलेंगे तो कृष्ण फिर आएंगे और फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। और देखना इन मूर्खों को इतनी अकल नहीं। अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार, बुद्धू से बुद्धू, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर एक ही फिल्म की कहानी 2 फिल्मों में सेम नहीं रखेगा। एक कहानी की फिल्म आज आ गई और सेम वही कहानी दोहराता रहे हर फिल्म में, बोर हो जाओगे आप, देखने नहीं जाओगे। वही हश्र होगा जो किसी पिटी हुई फिल्म का हश्र होता है। फिर कलेक्शन बहुत थोड़ा रह जाएगा भक्तों। ये घिसी पिटी बातें हर फिल्म में चलने के योग्य नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं। कोई मूर्ख डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होगा जो अपनी शक्ति को बर्बाद करेगा। और क्यों करेगा? और फिर तुमने तो परमात्मा को भी साथ बांध लिया, उसे मजबूर कर दिया कि वह वही कहानी बार बार दोहराए। हद हो गई। परमात्मा को भी आपने जंजीरों से बांध लिया कि वही वही सृजना फिर करे, वही वही कहानियां फिर दोहराए। याद भी नहीं होगा कि किसने क्या किया, कौन कीड़ी कहां पर कैसे रेंगी। किस मगरमच्छ ने किस व्यक्ति को निगल लिया। मूर्खता है और क्या है? महामूर्खता है, समझदारी का जर्रा भी नहीं है। कैसे दोहरा पाओगे आप? और फिर स्वतंत्रता आपकी ही नष्ट नहीं होती। स्वतंत्रता परमात्मा के भी नष्ट होती है, उसे भी मजबूर होना पड़ेगा वही वही स्क्रिप्ट फिर लिखने के लिए, और वह भी उब जाएगा। तो आपका कॉन्सेप्ट तो परमात्मा को भी उबाने वाला लगता है। हम खुद ही उब जाते हैं, वही तो उब ही जाएगा। परमात्मा नित्य नूतन है, कभी दोहराता नहीं। ध्यान में रखना इस बात को। जो फूल एक बार खिल गया वैसा फूल दोबारा से फिर कभी नहीं खिलेगा।
देख लेना, एक तरह के दो पत्थर कभी नहीं बनेंगे, एक तरह की दो आवाजें कभी नहीं आएंगी, एक तरह की दो चेहरे कभी नहीं होंगे। परमात्मा ने कभी एक जैसी दो चीजें बराबर की नहीं बनाई। ये छोटा सा अंगूठा, ये अंगूठा दो व्यक्तियों का नहीं मिलता, और जो इस वक्त जमीन पर हैं उसकी कारीगरी और कमाल देखो, यही तो उसकी विराटता और विलक्षणता है। अगर किसी का भी अंगूठा मिल गया तो किसी का बैंक बैलेंस सेफ ना रह पाएगा। जितने व्यक्ति आज तक धरती पे हो गए और जितने व्यक्ति इसके बाद धरती पे आएंगे, उनका अंगूठा एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। जो आएंगे उनका भी नहीं मिलेगा। यही विलक्षणता है, वो नित्य नूतन है, नया, रोज नया, आपको पता भी नहीं चलता। जो ओस की बूंद कल गिरी, आज वैसी बूंद नहीं गिरेगी। जो फूल कल खिला, आज बिल्कुल वैसा फूल नहीं खिलेगा, जब भी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं कि ये सृष्टि चक्र 5000 साल का बना बनाया वर्ल्ड ड्रामा है। पहली बात मैंने साफ कर दी कि बाबा के शब्द और ब्रह्म कुमारी के शब्द यकसा नहीं है। बाबा कहते हैं और भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। ये कॉन्सेप्ट सरल है, सहज है, मधुर भी है, जल्दी भी पहुंचा देगा। लेकिन ब्रह्म कुमारी कहती हैं ओनली दिस इज द कॉन्सेप्ट, सिर्फ यही है कॉन्सेप्ट, तो फिर बाकी कैसे पहुंचे भाई? और भी लोग पहुंचे। और फिर ऐसा ही होता रहेगा। और देखिए, झूठ का पर्दाफाश तो तब होता है, मैंने इनका साहित्य इतना पढ़ा तो नहीं। मुझे एक मित्र बता रहे थे कि इनके बाबा बोलते थे, कोई शिव बाबा हैं इनके, वो भी कहीं सतलोक में रहते हैं। यहां तो कोई रहता ही नहीं ना, यहां तो सब धूर्त रहते हैं। इनके सब बाबाओं के ऊपर मुकाम बना रखे हैं इन्होंने, ऊपर। कोई 15वें आयाम में लटक रहा है, कोई सतलोक में लटक रहा है, कोई सचखंड में लटक रहा है, कोई कहीं लटक रहा है, लेकिन सब लटक रहे हैं ऊपर। भीतर कोई नहीं है, आपके भीतर खाली है, सुना है। और बाबा कहते हैं जो है वो भीतर है। अपने भीतर उतरो, सब पा जाओगे जो पाने योग्य है। पांच 5000 साल बाद वही चीज पुनरावृत्त होगी। डायरेक्टर भी आत्महत्या कर लेगा मेरी दृष्टि से, प्रोड्यूसर भी मर जाएगा फंदा लेकर। पूछो, आप किसी भी प्रोड्यूसर से पूछ लो जाके कि भाई वही कहानी की फिल्म फिर बनानी है, वो कहेगा दिमाग खराब है, पिट जाऊंगा। अरे दिवाला निकल जाएगा मूर्खों, वही स्क्रिप्ट। कहते बाबा ने प्रलय के बाद सत्य युग लेके आना था, 76 में सतयुग लेके आना था, और बाबा खुद लुढ़क गए 69 में।
7 साल पहले खुद ही लुढ़क गए और साथ में ही सतयुग भी लुढ़क गया, आज तक नहीं आया। मैंने सिर्फ सुना है, मैंने इनका साहित्य पढ़ा नहीं। मैं किसी का साहित्य इतना पढ़ता भी नहीं। मैंने जब अपना साहित्य पढ़ लिया, मुझे किसी अन्य साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर ये बात सत्य है तो फिर झूठ का पर्दाफाश तो हो ही गया। फिर तुम ये धर्म क्यों चलाए हो, काहे चलाए हो? जिस बाबा ने भविष्यवाणी की के क्षेत्र में मैं सतयुग को स्थापित करके जाऊंगा, वो खुद लुढ़क गया। उस दिन आपको भी लुढ़क जाना चाहिए था। क्या हुआ? मैं पढ़ूंगा, मुझे बताया है किसी ने। जैसे आपने बताया कि 5000 साल का एक सर्कल है, मैंने ये भी नहीं पढ़ा था। मैंने पहले बताया कि किसी धर्म को मैंने पढ़ा नहीं, किसी के प्रश्न पूछने पर ही मैं पढ़ता हूं। सत्य पूछो कि एनलाइटनमेंट से पहले मैंने गीता नहीं पढ़ी थी, कोई धर्म शास्त्र नहीं पढ़ा था। बिल्कुल आई वॉज ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। इसलिए तुम्हें कहता हूं कि ब्लैंक हो जाओ। सभी स्मृतियों को, सभी धारणाओं को, धर्मों के द्वारा सिखाई गई सारी विधियों को आग लगा दो। किसी विधि से नहीं मिलता, अविधि से मिलता है। पाथलेस पाथ, वो रास्ता जिसका कोई रास्ता ही ना, वो मंजिल जिसका कोई रास्ता ही ना हो। कृष्णमूर्ति यही कहते हैं, काहे टक्करे मारते जाते हो? ये व्यापारिक केंद्र ज्यादा लगते हैं आध्यात्मिक केंद्रों की बजाय। मैं तो कम्यून के वैसे भी बहुत बरखिलाफ हूं। मुझे जब बोलने का आदेश हुआ था तो मुझे और भी बुद्ध पुरुष थे, मुझे ओशो ने एक शब्द कहे, कम्यून मत बनाना। मैंने कहा मैं बाहर ही निकलूंगा, आप कम्यून की बात करते हैं। मेरा स्वभाव ही है, कम्यून बनाएगा कौन? मैं सिर्फ वो बोलूंगा जो मैंने जाना, बस। कोई सुने तो भली, नहीं सुने तो भली, उसकी मौज, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपने कह दिया, मैं बोलूंगा। ना कहा होता नहीं बोलता। आपके कहने से बोल रहा हूं। कम्यून नहीं बनाना, नहीं बनाऊंगा, मतलब ही क्या है? बताऊं क्यों नहीं बनाना? बता दो जरा। देखो, अगर एक मछली गंदी हो जाए तो तालाब की सभी मछलियां गंदी हो जाती है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सभी के भीतर की तरंगें एक नहीं होती। अगर आपकी तरंगें अच्छी हैं, मीरा की तरंगें अच्छी हैं, तो उसे एकांत ही अच्छा है। भांति भांति की तरंगें होंगी, कम्यून में इकट्ठे बैठोगे, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। और अगर किसी के रोग है, अभी हमने कोरोना काल में देखा, अगर कोई व्यक्ति किसी से हाथ मिला के चला गया तो हम ढूंढते फिरते
कब व्यक्ति किस से मिला है जरा देखो और सभी को करो क्वारंटीन। ऐसे ही भीतर की वाइब्रेशंस है और आप जजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आप ओरे की पहचान नहीं रखते। मुझे पता है इस बात का। अभी कुछ लोगों ने मुझे ओरा भेजा, मैंने कहा ऐसी बकवास मेरे पास नहीं चलेगी क्योंकि ओरा चित्र में आता ही नहीं। ओरा तो दूसरे दिव्य नेत्रों से देखने वाली चीज है। वह आप लाइट बिखेर लोगे उससे ओरा नहीं बन जाएगा। ये बाहर का प्रकाश है, ओरा भीतर के प्रकाश। देखने वाली भीतर की आंख। आपके पास यंत्र है ओरा देखने के लिए, तीसरा नेत्र। भांति भांति के ओरे होंगे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। गड्ढमड हो जाएगा सब। ये क्यों लोग एकांत में चले जाया करते थे, भीड़ भड़के से बिल्कुल दूर अकेले। और क्यों कहा संत पुरुषों ने कि अकेले हो जाओ। तुमने उनकी बातें कब मानी? तुम तो कम्यून में इकट्ठे हो गए। अगर एक के छुआछूत का रोग है मत भूलो कि वो आपके भी हो जाएगा। एक दूसरे की वृत्तियां एक दूसरे में समा जाएंगी और क्या बन जाएगा? गड़बड़ घोटाला। आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये हो क्या गया। विक्षिप्त हो जाओगे, एक दूसरे के ओरे एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। इसलिए मैं कम्यून्स के खिलाफ, मैं गैदरिंग के खिलाफ। संसार में चलेगा क्योंकि संसार में सभी अज्ञानी हैं, लेकिन जो ज्ञान की तलाश में चला उसे कम्यून में नहीं बैठना चाहिए। एक दूसरे के ओरे एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। और तुम ये समझ सकते हो कि हर एक का ओरा शुद्ध नहीं होता। आमतौर से 99% ओरे गलत होते हैं, 1% ओरा ठीक होता है। अगर आपको कभी दृष्टि मिल जाए तो आप देख लेना, और वो 1% भी प्रभावित हो जाएगा उन 99% से। सभी के भीतर लोभ, लालसा, जोर, परिग्रह, असत्य, चोरी, चफोरी। कौन कौन आदमी बैठा है आपके पंडाल में आपको पता है? नहीं पता। तो सभी के ओरे एक दूसरे से टकराएंगे और खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए जो ज्ञानी थे उन्होंने कहा अकेले हो जाओ, अकेला स्थान ढूंढ लो, एकांत में बैठ जाओ। ये मंदिर, गुरुद्वारे घर से दूर एकांत में बैठने के स्थान थे, पूजा स्थल थे। बड़े कम लोग आकर्षित होते हैं तो दूरी भी बनी रहेगी, एक दूसरे का ओरा एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जब आप कम्यून बना लेते हो तब मुश्किल खड़ी होती है। कम्यून में सब गड़बड़ घोटाले हो जाते हैं। 5000 साल में रिपीट होगा तो रिपीट फिर ऐसे ही होगा। बाबा बोलेंगे कि 1976 में मैं सतयुग की शुरुआत करके जाऊंगा अपने हाथों से। और फिर मैं चला जाऊंगा अपने लोक में, लेकिन लुढ़क तो पहले गए। ये क्या हुआ? ये कॉन्सेप्ट गलत है। लिखा हुआ है
बाबा कहते हैं ये कॉन्सेप्ट है, इसको सिर्फ आप हृदय में उतार लो कि जो होगा वह होगा, कुछ भी हो जाए मुझे स्वीकार, तेरा पाना मीठा लगे। एक रास्ता है, और भी रास्ते हैं वसल की राहत के सिवा। राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। अकेला रास्ता नहीं है ये, अकेली राहत का रास्ता ये नहीं है, और भी बहुत हैं राहत के रास्ते। राहत का मतलब दुख से मुक्ति। तुम जिसे मुक्ति कहते हो वो सही शब्द अगर बोलोगे तो वो है दुख से मुक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति दुखी है। यहां अपने दुख का दोष दूसरे पे देता है, लेकिन दूसरा भी दुखी है। दूसरे पे मत मरना, क्योंकि दूसरा खुद दुखी है। सभी दुखी हैं। तो बाबा कहते हैं कि सुखी कौन? सुखी वह जो उस खुमारी में डूब गया, और कोई विरला एक उस खुमारी में डूबता है, बाकी तो सब नाटककार हैं, नाटक रचते हैं। खेल तो है। बाबा कहते हैं मानो इसको मान लो। रास्ता आसान से आसान रास्ता यही है, लेकिन फिर इससे आगे चले गए आप तो कि हर युग में यही कुछ होता है। नहीं, यही कुछ नहीं होता। आप 5000 साल पहले की बात करते हो। मैंने अपने पिछले प्रवचनों में बोला कि मैंने भगवान श्री राम के साक्षात शरीर में दर्शन किए, वो तो 5000 साल पहले की बात है। कृष्ण के दर्शन किए, वो तो 5000 साल पहले की बात है। फिर बदला क्यों नहीं सब कुछ? और मैं साक्षी हूं इस चीज का। हमें धोखा ना दे पाओगे। ये कॉन्सेप्ट आपके गलत है। जिसने पिछले जन्मों में उतर के सब कुछ देख लिया, उसे तो धोखा ना दे पाओगे। अगर ये कॉन्सेप्ट सही होता तो महावीर भी पिछले जन्म में उतरे, बुद्ध भी पिछले जन्म में उतरे। वो बोल देते पहले, तुमसे पहले हुए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है कि हर 5000 साल में वही कहानी दोहराई जाती है। ऐसा कौन पागल डायरेक्टर होगा? थक जाएगा, ऊब जाएगा अपनी ही सृजना से। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो आत्महत्या कर लेंगे। ये भी कोई बात हुई? फिर वही एक कहानी मैं सुना करता हूं। किसी राजा का रसोइया था। एक दिन उसने सब्जी बनाई, बड़ी सुंदर सब्जी बनाई, अरबी की सब्जी बनाई। बड़ी स्वादिष्ट लगी। बनाने का तरीका अच्छा बावर्ची होगा। राजा ने सब्जी खाई, बड़ी स्वादिष्ट लगी। राजा कहने लगा, क्या बात है, आनंद आ गया, मजा आ गया। आज तुमने ऐसा पकवान बनाया कि आनंद आ गया। इससे पहले ऐसा पकवान कभी खाया ही ना था। इस पकवान पर आपको इनाम देना बनता है। बावर्ची बहुत खुश हुआ। उसने दूसरे दिन भी अरबी बना दी। राजा ने शौक से खाई, चली, सुंदर थी। फिर तीसरे दिन भी अरबी बना दी। जब अच्छी लगती है तो यही बना दे।
और फिर किसी तरह राजा ने खा ली। फिर चौथे दिन, 5वें दिन, 6 दिन और 7 दिन हो गए। वही अरबी, वही मसाला भरा हुआ अरबी, तली हुई अरबी। जैसे ही वो खाना लेकर आया रसोईया, वो देखा राजा ने कि वही अरबी। उसने थाली चला के मारी, अरबी 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 अरबी। अरे सारे दिन मारोगे मुझे, पागल हुए हो? तो रसोईया कहने लगा, जी हां, वैसे तो इससे खराब सब्जी होती ही नहीं, लेकिन आपको पसंद इसीलिए मैं बना रहा हूं। उसने कहा, रे मूर्ख, तू उस दिन तो बड़े गुणगान कर रहा था कि हां अरबी अच्छी बहुत होती है, बड़ी स्वादिष्ट होती है, और आज तू ये कह रहा है कि अरबी से बुरी कोई चीज ही नहीं होती। तो रसोईया बोला कि राजा जी, मैं आपका गुलाम हूं, अरबी का गुलाम थोड़े हूं। आपकी इच्छा सर्वोपरि, अरबी गलत है तो गलत, मैं आपका गुलाम, आगे से नहीं बनाऊंगा। कोई पागल डायरेक्टर ऐसा होगा, कोई पागल प्रोड्यूसर ऐसा होगा जो सृजना बनाएगा और बार बार वही रेपिटेशन करेगा। रेपिटेशन तो नकल है, फिर वही ऊब जाएगा, सृजना बंद कर देगा। और देखिए, जो बाबा अपने जीते जी सतयुग न ला सके, वो कितनी कीमत के बाबा रहे होंगे, और बाबा होंगे भी कि नहीं होंगे। श्री राम का जन्म 7136 वर्ष पूर्व हुआ, और कृष्ण का जन्म 5134 वर्ष पूर्व हुआ। क्या करो? सनातन कहता है कि भगवान राम ने 10,000 साल तक राज्य किया। कैसे दोहराओगे? आपकी लिखत को कैसे दोहराओगे? तो 5,000 साल के हिसाब से 1250 साल का एक युग हो गया। हमारे सामने 1250 साल बीते। ईसा को गए हुए करीब दुगना दुगना वक्त हो गया। आपके हिसाब से बुद्ध 2 युगों को पार कर गए, 2500 वर्ष पहले। महावीर 2 युगों को पार कर गए। मुझे तो पागलपन दिखता है इन बातों में, मुझे कोई सत्य नजर नहीं आता। झूठ, कोरा झूठ, प्रमाणों के आधार पे कोरा झूठ, प्रमाणों के आधार पे, पुराणों के आधार पे नहीं कहता मैं, प्रमाण है। और मैंने खुद भगवान श्री राम के दर्शन किए, उनके जीते जी, स्वप्न में नहीं, पूजा पाठ के द्वारा नहीं। जब वो थे तब मैं भी था, छोटा मोटा। ऐसे व्यक्ति की मूर्ति देखकर पूजा करने का भाव उठेगा कि नहीं उठेगा? अकस्मात ही चित्त निर्दोष हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पूजा करने का भाव उठेगा। और कृष्ण जैसे आनंद से भरी, मस्ती से भरी हुई मूर्ति को देखकर किसका मन नहीं करेगा कि मैं इसकी पूजा करूं? लेकिन अगर देखा होगा तो पूजा करोगे। वैसे ही बनने की चेष्टा तभी करोगे, पोटेंशियलिटी तो सभी के अंदर है। सभी कृष्ण हो सकते हैं, सभी राम हो सकते हैं,
जरा भीतर उतरो, बाहर मत खोजो। काहे रे मन ढूंढत जाए, काहे रे मन ढूंढत जाए। कहां ढूंढता है? 5000 साल में 4 युग बीत गए, बिल्कुल ना समझो की धारणा है। तो बुद्ध को गए 2 युग बीत जाने चाहिए। और झूठ तो यहीं पे स्पष्ट हो गया कि जब खुद शिव बाबा कह के जाते हैं कि 1976 में मैं सतयुग की स्थापना करके जाऊंगा, लुढ़ के जाते हैं। 69 में आपको समझ ना आई? काहे ढोए फिरते हो इस लाश को? उसी वक्त आपको समझा जानी चाहिए थी कि बाबा झूठ बोल गया। और ओंकार का जप क्या सिखाते? कहां से लेके आए ये ओंकार? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जप यज्ञ मैं ओंकार। भीतर की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां बाबा नानक इशारा कर रहे हैं, एक ओंकार। बस एक वही है जो सन्नाटे की आवाज की तरह आपके भीतर उस तल पे गूंज रहा है हर वक्त। अनाहत नाद, उसको आहत नहीं करना पड़ता। 2 चीजों के टकराने से नहीं वो आवाज आती, आपके भीतर है। आप जाप करना सिखाते हो, बाबा जाप सुनना सिखाते हैं। और बड़ा बुनियादी भेद है दोनों में। जब मैंने पिछले प्रवचन में कहा कि श्री राम का जन्म 7116 वर्ष पूर्व हुआ, तो लोगों ने बड़े कमेंट किए। फिर राम सेतु, जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई राम सेतु की, तो वो 7000 साल पुराना निकला कार्बन डेटिंग। जब इस राम सेतु की कार्बन डेटिंग की गई, तो ये राम सेतु 7000 वर्ष पुराना निकला वैज्ञानिक आधार पे। किसकी मानोगे? पुराणों की मानोगे या साइंटिस्ट की मानोगे? तो कितने साल पहले हुए? तो राम सेतु बनाया किसने? कितने साल पहले हुए? हनुमान जी तभी तो पैदा हुए होंगे, तभी हनुमान जी भी आए। कृष्ण 5000, तो फिर कृष्ण ने आपके हिसाब से 4 युग पूरे कर लिए। तो अब फिर सतयुग आएगा। फिर अहिल्या और गौतम की वही शापित कहानी, फिर वही सारा कुछ। पगला जाएगा आपका डायरेक्टर और आपका प्रोड्यूसर, डले मारने लग जाएगा, ईंटें फेंकने लग जाएगा, पत्थर बरसाने लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करता वो नित्य नूतन है। मैंने बताया तो तुम बात करते हो रेपिटेशन की, मैं कहता हूं रेपिटेशन होता ही नहीं। ये अंगूठा कभी नहीं बनेगा इस साथ का, किसी युग काल में नहीं बनेगा। आप मिला के देख लेना, यही तो कारीगरी है उसकी। ढूंढ के देख लो एक तरह का अंगूठा, अगर अंगूठे का निशान 2 व्यक्तियों का मिल जाए तो सभी के बैंक खाते खाली, और जितने हुए लोग और जितने होंगे कभी भी उनके अंगूठे मिलेंगे ही नहीं। यही उसकी विशालता और विराटता है, और यही उसकी विलक्षणता है। तो बाबा कहते हैं
अपने भीतर उतरो, उस ओंकार के होते हुए जाप को सुनो। सुनिए दुख पाप का नाश, आपके सभी पाप समाप्त हो जाएंगे और पापों से ही दुख पैदा होते हैं। आप दुखी हो तो उसका हल बताते हैं बाबा। उसके बाणे में रहो, जो होता है स्वीकार करो। बड़ा आसान और बड़ा प्यारा रास्ता है। जो तुद पावे सोई भलेकार, तू सदा सलामत निरंकार। मैं ये नहीं कहता कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, नहीं। लोग संकल्प से भी पहुंचे, लोग भजन गायन नृत्य से भी पहुंचे हैं, लोग समर्पण से भी पहुंचे हैं। लेकिन बाबा की नजरों में सबसे सुंदर रास्ता यही है। हंसते नाचते गाते बड़ा आराम से वक्त पास हो जाता है, राहें मंजिल बन जाती हैं और पता भी नहीं चलता। स्क्रिप्ट तो लिखी है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। बाबा कहते हैं अगर इस कॉन्सेप्ट को मान लोगे और इस कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो मेरा अनुभव है, मैं इस कॉन्सेप्ट पे चला और बहुत शीघ्र पहुंच गया। बस सिर्फ नदिया में स्नान करने गया था और कुछ ना किया था। कभी बाबा को माला फेरते देखा? अभी मैंने अपनी एनलाइटनमेंट से 12 घंटे पहले की तस्वीर डाल दी, बड़े कमेंट आए। लोगों ने पूछा बाबा आप जप करने से इनकार करते हो, आप खुद जप कर रहे हो। मैंने कहा ये एक फोटो खींची गई है, किसी प्रेमी व्यक्ति ने फोटो खींच दी, मुझसे कह दिया बाबा माला पकड़ लो। और मैं आपके जैसा ही मूर्ख था, तब मैं माला का जाप करता था। गिर गई माला, जैसे ही ज्ञान हुआ माला गिर गई। बलो भयो हरि बिसरो, सर से टली पला। जैसे थे तैसे भय, अब कछु कहा ना चाह। मैं ये दिखा रहा हूं आपको कि 12 घंटे पहले मैं भी मूर्ख था। हाथ में माला थी, भीतर आनंद था, खुमारी थी। खुमारी प्रगाढ़ हो गई और माला गिर गई। 12 घंटे बाद ये माला गिर गई। ये ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए कभी नहीं उठी। संसार को प्राप्त करने के लिए माला की जरूरत होती है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए माला की आवश्यकता नहीं होती। गिर जाती है माला, सिर से बला टल जाती है, कुछ पाना शेष नहीं, कुछ छोड़ना शेष नहीं। तो पूछा है बाबा ये कॉन्सेप्ट एक है? नहीं, एक नहीं है। ब्रह्म कुमारी कहती है कि सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है और 5000 साल में यह ड्रामा फिर दोहराया जाता है। मैं कहता हूं कि सुसाइड कर लेगा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, कौन जखाई मारे, कौन अपना द्रव्य बनाए इन बार बार की बकवास में। बोरिंग दृश्य हैं सब, आप कितनी बार फिल्म देख सकते हो? नहीं चलेगा। आप में इतनी तो समझ होनी भी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि तुमने ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया। 5000 साल फेल हो गए, बाबा करके जाएंगे। अगर बाबा जीवित रह जाते तो आपका बात बन जाता, लेकिन बाबा पिट गए, बाबा गए, आपका कॉन्सेप्ट भी गया। सतयुग बाबा तो ला ना सके, आज तक आया भी नहीं। आपके सामने दिखाओ कहां आया।
दुनिया बद से बदतर होती चली गई। क्षेत्र में उन्होंने करना था कायाकल्प। 24 और 22 40 वर्ष ऊपर से और बीत गए, करीब अर्ध सेंचुरी। सतयुग तो आज तक भी नहीं आया, आज तक नहीं आया सत्य, आएगा भी नहीं। पागलपन में मत पड़ जाना, ये गलत कॉन्सेप्ट है, गलत धारणाएं हैं। ठीक बात करो जो समझ में आए। एक दृश्य को कितने बार देखोगे और वही लोग फिर ये पागल हो क्या? ये भगवान कृष्ण को मार दिया फिर मारेगा आके वो। ये बाली का वध करना पड़ा फिर से ये दोहराया जाएगा, फिर से चक्र चलाएंगे भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल को मारने के लिए। अरे क्या बात करते हो, ये बोरिंग कॉन्सेप्ट कहां से लेके आए हो? बाबा ने ये नहीं कहा कि ये पुनरावृत्त होगा, बाबा कहते कि ये मान लो कि लिखा हुआ है, बस इससे आप आसानी से पहुंच जाओगे। बाबा के कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप इस कॉन्सेप्ट को मान लो कि जो करता ठीक करता, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, आप बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये पुनरावृत्त होता है, ये शरारती मन की कल्पनाएं हैं या मूर्ख मन की धारणाएं हैं। किसी से पूछ लो, कोई समझदार व्यक्ति इस कॉन्सेप्ट को मानने को तैयार नहीं। एक फिल्म को आप देख के दिखा दो, एक सब्जी को रोज आपको खाने को दिया जाएगा, आप फेंक दोगे। नहीं इस रेपिटेशन से बचना। रेपिटेशन का तो मैं खंडन करता हूं। ना ओम ओम करना है, ना राम राम करना है, ना किसी नाम जपना नहीं। साइलेंस में पहुंचना है, परम मौन में उतरना है। इन मूर्खों के पीछे मत लो। ये कोई धर्म वर्म नहीं है, मुझे आज समझ आ गया। मैंने पढ़ा नहीं था, पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। आपने पूछ लिया और पढ़ूंगा। अगर ये सही है बात तो मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं। व्यापार और कुछ। अरे कायदे कानून की बात तो करो। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को यह बात जचेगी कहां? फिर से ब्रह्म कुमारी आएंगे, फिर से ये धर्म आएंगे। अरे पगला जाओगे भाई। फिर से ये बाबा जेल में जाएंगे। हद हो गई भाई। बाबा से पूछो, लठ उठा लेंगे। हद हो गई। इस जन्म में भुगत लूंगा इतना काफी नहीं, फिर भुगतूंगा, फिर वही। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्षमा करो। क्यों मारते हो लोगों को? सही राह दिखाओ। अगर नहीं पता तो प्रणाम करो, रुखसत हो जाओ। मत किसी को भ्रम में डालो। ऐसा कुछ नहीं होता। रेपिटेशन कुछ नहीं होती। नित्य नूतन है, रोज नया करता है वो। जो एक बार मालूम बन गया वो आकृति फिर बनाता ही नहीं। कभी नहीं मिलेगी आपको वो आकृति जो एक बार व्यक्ति चला गया। तो ये कॉन्सेप्ट गलत। क्या इरादे हैं बहसते दिल के? क्या इरादे हैं बहसते दिल के? किससे मिलना है खाक में मिलके? क्या इरादे हैं बहसते दिल के? किससे मिलना है खाक में मिलके? बस एक बार खाक होना और फिर किसी से नहीं मिलना।
तुम तो बार बार खाक होने की बात करते हो। अजीब पैगाम है। धन्यवाद।